Hi everyone, welcome to Prep Shot. Today I will discuss about the Indian Constitution. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो अपना पार्ट कंप्लीट किया था, दैट नेम इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसका नाम क्या था? संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हम इसमें करने वाले क्या है? संघ की कार्यपालिका। ये मैंने पूरा चैप्टर करा दिया है, संघ की कार्यपालिका। और इसके आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने करने क्या है? पीवाईक्यूज करने हैं। ओके, इसका जो पीवाईक्यूज है वो हमने करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संघ की कार्यपालिका जो होती है उसमें मैंने बताया था, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी ऑफिस होते हैं हमारे, ये कार्यपालिका के ऑफिस माने जाते हैं और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन अपने सभी। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सही नहीं है वो हमने बताना है। तो क्वेश्चन में लिख देता हूं, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको हम कर लेते हैं 2 पार्ट्स। नो, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला प्रश्न हमारा। अब ये जो प्रश्न है आपका, ये आपका पूछा गया है एसएससी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है उसका सीएपीएफ एग्जामिनेशन। ठीक है, सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2022 में ये क्वेश्चन आयोग की तरफ से क्वेश्चन किया गया था, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। ठीक है, वो आपने बताना है। ठीक है, यानी सही नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। द प्रेसिडेंट holds office for a period of 5 years, यानी राष्ट्रपति अपना जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। 5 वर्ष तक जो है कार्यालय को होल्ड करता है प्रेसिडेंट आपका। तो ये बात क्या है? करेक्ट है आपकी, सही होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष तक वो अपना ऑफिस को होल्ड करता है, बशर्ते कि उस पर कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस ना लगा हो। ठीक है, या उसने त्याग पत्र ना दिया हो, या उसने उसकी आकस्मिक मृत्यु ना हुई। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही हो गया है। अब दूसरा लेते हैं, बी क्या कहता है? बी कह रहा है आपका ही इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ही इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वह संसद का अंग है। तो ये भी बात सही है। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, मैंने बताया है था। क्या था? पहला अंग है आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, दूसरा अंग है आपका अपर हाउस यानी राज्यसभा, और तीसरा अंग है आपका लोअर हाउस यानी लोकसभा। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये विकल्प भी बिल्कुल सही है, वह पार्लियामेंट का अंग माना जाता है। सी पार्ट चलते हैं। सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट कहता है कि एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एवरी बिल पास, every bill passed by the president, sorry, by the parliament, by the parliament goes to the president, goes to the president, यानी कोई भी बिल जो संसद द्वारा, यानी प्रत्येक बिल जो संसद द्वारा पास किया जाता है और प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर हिज एसेंट, उसकी एसेंट के लिए, बिफोर इट्स बिकेम लॉ, और उससे पहले ही वो
बिफोर इट बिकेम्स लॉ, वो कानून बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। तो ये भी बात आपकी सही है, जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, जाते ही क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या है, वो भी सही है। ठीक है, पार्लियामेंट यानी पहले बिल क्या होता है, लोकसभा के में जो है रिजोल्यूशन होता है, उसका पास होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में पास होता है, फिर बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, और वहां पे जाके क्या बन जाता है? आपका कानून बन जाता है। अब हम लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट कह रहा है ये, he used to he can be used, sorry, he can be used veto for money bill, veto for money bill। ठीक है, यानी वो धन विधेयक के लिए वीटो का प्रयोग कर सकता है। वीटो मीन्स होता है रिफ्यूज कर देना या रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास मनी बिल के लिए कोई पावर नहीं है। मनी बिल को जो आपका वित्त विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। जैसे ही वित्त विधेयक जाता है उसको पास करना ही होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, और हमसे पूछा गया है कि विच इज नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इसका आंसर हो जाएगा। डी आपका क्वेश्चन सही है, पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेटेड मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, यहां पे जो है ब्लैंक दिया गया है कि कितना आपको बताना है। मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय से प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? ठीक है, ऑफ द एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में हमें बताना है, इन द लोकसभा, लोकसभा में हाउस ऑफ पीपल्स या लोअर हाउस। ठीक है, तो ये हमने बताना है। तो ये जो डैश डैश है इसमें हमें आंसर देना है। और ये पूछा गया है आपका एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जामिनेशन जो होता है आपका, उसमें 2022 परीक्षा में ये आपका पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है आपका 6। ठीक है, अब ये आंसर आपने देना है। तो क्या आंसर होगा इसका बताइए। तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में मैक्सिमम 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं, जो आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 2 वो नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच प्रेसिडेंट ठीक है used the pocket veto, used the pocket veto, used the pocket veto। ठीक है, तो किस प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है? तो स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास में एक ही बार पॉकेट वीटो का यूज हुआ है। ठीक है, और ये किसने किया है वो हमने बताना है। चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका केआर नारायणन, केआर नारायणन जो है राष्ट्रपति रहे हैं और फर्स्ट दलित राष्ट्रपति हैं केआर नारायणन। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और केआर नारायणन के बाद आते हैं आपके ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के कद्दावर लीडर थे, ये बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। और डी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसमें आपने आंसर करना है कौन सा होगा। ठीक है, और ये जो है आपका ये एसएससी सीएचएसएल टायर 1 परीक्षा में पूछा गया है। सीएचएसएल टायर 1 एग्जामिनेशन 2021 में इसको पूछा गया है। रिसेंटली जो क्वेश्चन अभी 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं आपको बता देता हूं जो है आपका
1986 में माननीय राजीव गांधी की गवर्नमेंट के अंदर एक बिल जो है पारित किया गया था। लोकसभा गया, फिर जो है राज्यसभा गया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया। तो उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया और बिल को जो है रोक लिया गया। तो वो बिल था आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। तो उसका ये बिल था और उसको जो है रोक लिया गया था। और उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। एक बार पॉकेट वीटो का स्वतंत्रता के बाद यूज हुआ है, तो वो आपने आंसर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया विच आर्टिकल related to the power of related to the power to the president for promulgating ordinance, यानी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, वो किस आर्टिकल में बताई गई है, ये आपने आंसर देना है। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल में बताई गई है, तो यहां हमने आंसर देना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका ए, आर्टिकल 77, बी है आपका आर्टिकल 66 और सी है आपका आर्टिकल 123 और डी है आपका आर्टिकल 111। तो ये आपने आंसर देना है। ये क्वेश्चन जो है आपका CGL टायर 1 में पूछा गया है। तो ये कहां पूछा गया है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जामिनेशन 2021 में इसको पूछा गया है। तो ये आपने आंसर देना है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, वो आपकी होती है आर्टिकल 123 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 123। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश जारी तब किया जाता है जब कोई भी सदन या कोई भी एक सदन या दोनों ही सदन जो है आपके सेशन में न हो और इमरजेंसी में जो है गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना हो, तब राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी कर देता है। और अध्यादेश जारी करते ही आर्टिकल 123 उसको पावर देता है, कोई भी कानून बन जाता है। ठीक है, और 42 डेज तक वो कानून रहता है, उसके बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर उसको परमानेंट कानून बनाना होता है, फिर कानून की जो प्रक्रिया होती है, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाके वो पास होता है, तो फिर वो कानून बना रह सकता है अगर सेशन विद इन द पीरियड ऑफ टाइम 42 डेज सेशन चल जाए और सेशन उसको पास कर दे। लेकिन इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, जब सेशन नहीं होता है तो इमरजेंसी कानून बनाने के लिए आर्टिकल 123 का यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज
इंडिया हैज सेम पावर्स, सेम पावर्स, सेम पावर्स एंड फंक्शन एज, फंक्शन एज, ठीक है। तो ये आपने बताना है। ये आपका पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2019 में, यानी 2019 में इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसमें पहला दिया गया है ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी इसके जो फंक्शन है क्या वे यूएसए के प्रेसिडेंट के समान है। दूसरा है आपका प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। सी है आपका प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। और डी है आपका प्रेसिडेंट ऑफ क्वीन ऑफ ब्रिटेन, क्वीन ऑफ ब्रिटेन। तो इसमें आपने आंसर देना है कि कैसे होता है। चलिए इसको हम कैसे समझते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हम देखें, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ चाइना और प्रेसिडेंट ऑफ टर्की को तो हटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डेमोक्रेसी ही नहीं है और नहीं यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह ऐसा कोई सिस्टम है। बात यह है कि हमारे पास प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, ही इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वह संसद का अंग है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश में है वो हमने देखना है, और जहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री रूल हो, न कि प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के, यूएसए में मैंने बताया था वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल है, ठीक है, वहां पे जो है प्रेसिडेंशियल रूल है, तो ये भी हो जाएगा कट। भले ही जो है यूके में आपका डेमोक्रेसी न हो, वहां पे जो है सेमी डेमोक्रेसी समझी जाती है, क्योंकि क्वीन ही वहां पे जो है वर्क करती है, उसके जो फंक्शंस हैं और पावर्स हैं वो सेम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बिल्कुल उसी तरह। तो आंसर हो जाएगा आपका क्वीन ऑफ ब्रिटेन। जो ब्रिटेन की जो महारानी है उसका जो कार्य है और फंक्शन है वो ऐसा ही है जैसा भारत के राष्ट्रपति का है, बिकॉज हमने जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम हमने अडोप्ट किया है वो कहां से किया है, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडोप्ट किया है, ठीक है। तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस किसके साथ होता है, राष्ट्रपति का साथ होता है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा लगाकर हटाया जाता है, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस इन द आर्टिकल डॉट डॉट डॉट, किस आर्टिकल में इम्पीचमेंट प्रोसेस को डिफाइन किया गया है, कौन सा आर्टिकल हमें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बताता है, ये हमने आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, ये आपका पूछा गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 परीक्षा, यहां पर लिख देते हैं सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है इसका वो है आर्टिकल 51, दूसरा है आर्टिकल 54, ठीक है। थर्ड है आपका आर्टिकल ए बी और इसको ले लेते हैं सी, ठीक है। सी है आपका आर्टिकल 61, ठीक है, और डी है आपका आर्टिकल 63, ठीक है। तो ये है, तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस को बताया गया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61 में जो है बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। महाभियोग की प्रक्रिया आपको अनुच्छेद 61 में बताई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पावर टू समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट
हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द, ठीक है। और ये पूछा गया है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर 1 परीक्षा 2018 में, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो जो पावर होती है, शमन देने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? हाउस, जो पावर पार्लियामेंट के हाउस होते हैं, दोनों हाउस, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो या जॉइंट सेशन हो, ठीक है। तो हाउस को शमन देने की यानी संसद को आहूत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये इसमें हमें बताना है। पहला है आपका ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, पीएम लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका स्पीकर, स्पीकर क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और सी है आपका प्रेसिडेंट, और डी है आपका गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर सही है, किसके पास होती है? देखिए गवर्नर का तो कोई मीनिंग ही नहीं है कि गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। गवर्नर राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है पार्लियामेंट का जो है मेंबर होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, तो वो तो आहूत नहीं कर सकता है। स्पीकर का जो संबंध है केवल लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, लोकसभा का संचालन करना, ठीक है, उसकी गतिविधियां, ठीक है, ये सारे सिस्टम उसको देखने होंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के पास क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों या ज्वाइंट सेशन सभी को आहूत करने की शक्ति या शमन करने की जो है पावर्स जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास में होती है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8वां क्वेश्चन हम करते हैं। ये कह रहा है इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, स्टेट पीएससी या यूपीएससी जैसे क्वेश्चन है। जब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, द प्रेसिडेंट इज, द प्रेसिडेंट इज, ठीक है। और ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन, सीपीओ एग्जामिनेशन, ठीक है, 2014 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपने ये बताना है कि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में होता है प्रेसिडेंट क्या होता है, ये आपने बताया। प्रेसिडेंट इज, ऑप्शन ए दिया है इसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी वह जो है जो लेजिस्लेचर होता है, जो विधायिका होती है, उससे अलग होता है, ऐसा ये बता रहा है। चलिए डिस्कस करेंगे, पहले बाकी को भी देख लें। बी में कह रहा है कि डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर, तो वो लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट होता है क्या, ऐसा है? देखते हैं आगे, हमें को क्लू मिलता है, आगे बात करते हैं। सी में कह रहा है वो डिपेंडेंट ऑन द जुडिशियरी, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द जुडिशियरी, कि जो जुडिशियरी होती है, जो आपकी न्यायपालिका होती है, उस पर निर्भर रहता है आपका प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ठीक है। चलिए, और लास्ट में कह रहा है ये डी वाला पार्ट, लास्ट में कह रहा है बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके द्वारा बाउंड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको दो फॉर्म बताई थी एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, शासन के दो रूलिंग जो है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम रूल और सेकंड इज प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। मैंने बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम रूल में राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ठीक है, और वो बाउंडेड रहता है मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल द्वारा, और उसे सभी निर्णय जो है
एड एंड एडवाइस टू द मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल एंड प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर उसको कार्य करने होते हैं, वो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये हमने बताता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। देखिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में बिल्कुल भी जो है बाउंड नहीं रहता है वो किसके साथ, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के साथ, तो ये बात गलत हुई। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि डिपेंडेंट ऑन द जुडिशियरी, ऐसा नहीं है। जुडिशियरी क्या होती है, जुडिशियरी चाहे आपका प्रेसिडेंशियल रूल हो या आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम रूल हो, जुडिशियरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि वो डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर, बिल्कुल नहीं है। राज्य विधानमंडल जो सॉरी जो आपकी विधायिका होती है, विधायिका पर वो डिपेंडेंट नहीं होता है। वो होता क्या है, वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। लेजिस्लेचर अलग चुनी जाती है, प्रेसिडेंट के चुनाव जो है का तरीका अलग होता है। तो ये सिस्टम है, लेजिस्लेचर उसको एड एंड एडवाइस देती है, लेकिन वो माने या ना माने वो डिपेंड उस पर करता है। तो आंसर इज ए उसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर, ठीक है, हाउ मेनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड, कैन बी नॉमिनेटेड इन द अपर हाउस। तो अपर हाउस में कितने मेंबर जो है नॉमिनेटेड किए जाते हैं। अपर हाउस मींस क्या होता है आपका राज्यसभा। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका CHSL टायर 1 परीक्षा 2013। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए लेना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10, बी है आपका 12, सी है आपका 13 और डी है आपका 14। सीधे सीधे दे दिए इन्होंने इसमें से आंसर। तो मैंने कई बार बताया कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में 12 जो व्यक्ति हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, जिनके पास जो है विज्ञान, खेल, साहित्य और समाज सेवा आदि से एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास इस चीज का हो। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, यानी किसी भी भारतीय राज्य का या एक भारतीय राज्य का जो राज्यपाल होता है किसके द्वारा चुना जाता है, ये पूछ रहा है। इज अपॉइंटेड बाय द, इज अपॉइंटेड बाय द डॉट डॉट डॉट, ये आपने आंसर देना है। और ये पूछा गया आपका SSC कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी जो एग्जामिनेशन होता है, कांस्टेबल जीडी। ठीक है, 2012 में ये क्वेश्चन किया गया था, जो कांस्टेबल जीडी का एग्जामिनेशन होता है। तो गवर्नर किसके द्वारा रिक्रूट किया जाता है, ये आपने आंसर देना है। ठीक है, तो पहला है इसमें प्राइम मिनिस्टर। ए क्या है, प्राइम मिनिस्टर, शॉर्ट में लिख देते हैं PM। क्या PM द्वारा चुना जाता है, नहीं। बी है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। ठीक है, CJI द्वारा भी नहीं नियुक्त किया जाता। सी आंसर दिया है इन्होंने चीफ मिनिस्टर, CM जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, क्या वो अपने गवर्नर को नियुक्त करता है, ऐसा नहीं है। और डी है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर इज डी। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिस को होल्ड करने वाले लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करता है, जिसमें आपका आता है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, चीफ सीजीआई को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, और आपका स्टेट के सभी गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स को जो अपॉइंट करता है। ठीक है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं करता है उसको, क्योंकि उसको करता है वहां का गवर्नर। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। ये कह रहे हैं द मेथड ऑफ द इम्पीचमेंट, द मेथड ऑफ द इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का जो मेथड है, इम्पीचमेंट, द मेथड ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो मेथड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इज अडॉप्टेड फ्रॉम, कहां से हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन लेना है आपको। पहला है यूएसएसआर, सोवियत संघ जो रसिया है आपका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और सी है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और डी है आपका फ्रांस। तो हमने कहां से ये अडॉप्ट किया है, तो मैंने बताया था कि भले ही यूएसए में आपका प्रेसिडेंशियल रूल सिस्टम हो, लेकिन जुडिशियरी, चाहे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम रूल हो या आपका प्रेसिडेंशियल रूल हो, जुडिशियरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है जुडिशियरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है हमारी, और यूएसए में क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। ठीक है, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो भी हमने कहां से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। हम जो है महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं, इसके लिए उसको जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों में उसको महाभियोग लगाकर हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही है। ये कह रहा है हु कैन इनिशिएट, हु कैन इनिशिएट, हु कैन इनिशिएट impeachment of the impeachment of the president। कौन जो है impeachment प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इनिशिएट करना है खाली, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा नहीं करना है, कंप्लीट नहीं करना है। कंप्लीट करने का मैंने तरीका बताया था कि वो जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए अपर हाउस एंड लोअर हाउस में। ठीक है, लेकिन इनिशिएट कौन करता है, मैंने अभी बताया था कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक चाहिए, वो इलेक्शन के लिए चाहिए, ना कि इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए। जब भी किसी को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल करना होता है, उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस है, मैंने बताया था कि किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी से भी शुरू किया जाता है, बशर्ते कि उसके लिए 1/4 मेंबर का जो है, 1/4 जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनके साइन होने चाहिए। तो इसका सीधे मैं आंसर लिख देता हूं। तो आंसर है इसका 1/4 मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ आइदर हाउस ऑफ, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी किसी भी सदन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो यही इसका सीधे मैं आंसर लिख रहा हूं, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और ये आपका पूछा गया है एसएससी का, एसएएस एग्जाम होता है उसमें, और ये पूछा गया था 2011। ठीक है, तो ये था आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट का कैसे हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंशियल
ऑर्डिनेंस, ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की बातें कर रहा है। कैन रिमेन इन फोर्स, कैन रिमेन इन फोर्स, ये पूछा गया है आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा, सीजीएल टायर 1 परीक्षा जो होती है आपकी 2011 में। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन है फॉर ए 3 मंथ्स, ठीक है। बी है आपका 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, और सी है आपका 9 मंथ्स, और डी है आपका ये हो जाएगा इंडेफिनेटली, यानी अनंत काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए कह रहा है। तो ये कह रहा है कि कितनी बार रिमेन किया जा सकता है, कितने समय तक उसको रिमेन किया जाता है। माने कि प्रेसिडेंट ने क्या किया कि कोई भी सेशन जो है आपका नहीं है, ठीक है, नहीं तो लोकसभा का कोई सेशन है, नहीं आपका जो है राज्यसभा का सेशन है, या इनमें से केवल एक का भी सेशन चल रहा है, एक का नहीं चल रहा है, क्योंकि एक के होने से भी कानून नहीं बन सकता, दोनों का सदन में होना जरूरी है। कानून जब भी बनता है पहले लोकसभा जाता है, फिर राज्यसभा जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो आर्टिकल 120 के थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, अध्यादेश जारी कर देता है। जैसे ही अध्यादेश जारी करता है तो वह कानून बन जाता है, और उस कानून का जो टाइम रहता है वो 42 दिन रहता है। 42 दिन के बाद जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको रिमेन कर सकता है, और वो मैक्सिमम जो है इसको 6 महीने तक जो है रिमेन कर सकता है लगातार 42 दिन के लिए, उसके बाद नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए जो है राष्ट्रपति उसको बढ़ा सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट, कैन सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट, ठीक है। कितने बार जो है राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पर री-इलेक्ट हो सकता है, और ये पूछा गया है आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्जामिनेशन में और 2008 में, 2008 में। ऑप्शन ए है एक ही बार चुना जा सकता है, ऑप्शन बी है 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, और सी है आपका 3 टाइम्स, और डी है आपका, डी इधर लिख देते हैं 3 टाइम्स, यानी 3 बार चुना जा सकता है, और डी है आपका एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितनी भी बार चुना जा सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम। तो ये आपने आंसर देना है। तो सीधी बात है, हमारे देश में राष्ट्रपति जब तक चाहे चुना जा सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार, और जब तक जो है जो हमारे जो निर्वाचन मंडल है, जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, जितनी बार भी राष्ट्रपति को चुन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और यही मैं बता दूं कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल रूल है, वहां पे एक प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जा सकता, 4 ईयर के 2 टर्म्स को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बातें करते हैं। पहला है, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट is acting as president, acting as president, acting as president, ठीक है। ही, तो हमने जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ये पूछा गया है CGL टायर 1 एग्जामिनेशन 2014 में, अब पूछा गया है 2014 में। और ही पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, will have all powers and function of both president and vice president, will have both power, will have both power and function, and function of both president and vice president, president and vice president। तो क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। दूसरा है आपका, गेट्स ऑल द अलाउंसेस एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, गेट्स ऑल द अलाउंसेस एंड प्रिविलेज, प्रिविलेज माने विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति के होते हैं, प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी वो जब एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है तो राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार उसको स्वतः ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये बात सही है। तीसरा कह रहा है कि शुड कंटिन्यू टू वर्क एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, शुड कंटिन्यू टू वर्क एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, और सी ऑप्शन है 1 and 2 यानी दोनों हैं, और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा क्वेश्चन को हार्ड कर दिया है, नन ऑफ दीज। चलिए सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो पहला है कि विल हैव बोथ पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने बताया था कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट वर्क एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो जो उसका जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कुछ देर के लिए होल्ड पर हो जाता है, नहीं वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है और नहीं वो चेयरमैन ऑफ द लोकसभा राज्यसभा के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो पहला हुआ हमारा गलत, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की जगह राज्यसभा का अपना एक जो है वाइस चेयरपर्सन होता है, उसको काम करना होता है चेयरमैन के रूप में, जब तक कि एक्टिंग प्रेसिडेंट है आपका वाइस प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद है गेट्स ऑल द अलाउंसेस एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात बिल्कुल सही है, उसको सभी राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है शुड कंटिन्यू टू वर्क एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मैंने बताया था कि नहीं कर सकता है, जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य ही नहीं कर सकता है, तो इसको कंटिन्यू कैसे कर सकता है। तो केवल 2 सही हुआ, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका भी केवल 2 सही है। तो गाइज क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो हमारे जो बचे हुए हैं क्वेश्चन आंसर उनको कर लेंगे। हमारा एक पार्ट जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का बचा हुआ है, संसद की कार्यवाही गतिविधियां, वो जो भी है आपका यूनियन लेजिस्लेचर वाला, उसको हम ऐड करके फिर बाकी के जो क्वेश्चन है हमारे प्राइम मिनिस्टर वाले क्वेश्चन जो है, और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उन्हीं में ऐड करके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।